प्रभु में मेरा सलाम। जैसा कि आप जानते से कोई तुलना नहीं हो सकती इस संसार में। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी एक माँ की तरह हम लोगों को संभाला है। आज हम लोग कुछ लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। यूँ तो हमारी बाइबल में बहुत सी माताएं हुई हैं जो कि एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदरता में भी, प्लस उनका जो एक आत्मिक रूप था उसमें भी वो बहुत बढ़ चढ़ के थी, और साथ ही में वो बहुत प्रेमी स्वभाव की थी, दयालु स्वभाव की थी और लोगों की सहायता करने वाली महिलाएं थीं। जो उनको बुद्धि दी थी उससे उन्होंने समाज को और अपने परिवार को बचाया उन्होंने। तो आज हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। पहले आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद 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 यीशु मसीह जी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हृदय से आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर की सारी आशीषों के लिए प्यारे यीशु जी, और इस रात्रि में भी जो आप साथ हैं उसके लिए भी धन्यवाद हो। और यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं, जिस तरह से आपने माताओं को विभिन्न आशीषों से सुसज्जित किया है प्रभु जी, आगे वाली पीढ़ियों को भी प्यारे प्रभु जी इसी तरह से आप बल बुद्धि समझ से उनको परिपूर्ण करें, ताकि वो जो भी कार्य करे वो तेरे डर और भय में होकर, तेरी अगुवाई में होकर कार्यों को करने वाले हो सके। चाहे वो देश के लिए हों, चाहे वो समाज के लिए हों, चाहे वो परिवार के लिए हो। प्रभु हर एक माता को आप पूरी आशीषों से भरपूर करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो कि आपने ये मौका दिया कि हम इस वचन को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ताकि वे भी तेरे वचन को पढ़कर इसकी सच्चाई को जानने पाए। आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सी महिलाएं हुई हैं जो जिनमें से हो सकता, बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको संतानें हुई, और उन्होंने परमेश्वर से जो वायदा किया था उस वायदे पे वो खरी उतरी। कभी कभी हम लोग परमेश्वर से वायदा तो करते हैं लेकिन उसको पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। पर पवित्र शास्त्र में जिन महिलाओं का वर्णन है, जिन्होंने की संतान के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके कोख को खोला और उन्हें संतान हुई, और उन्होंने वो संतान परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पित कर दी। और बहुत सी हमारे बाइबल के अनुसार योद्धा महिलाएं भी हुई हैं। तो अभी हम आपके साथ वो योद्धा महिलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। पहली हमारी जो योद्धा महिला थी वो रहाब थी। आप रहाब के बारे में आप जानते हैं कि यहोशू आप जब निकालेंगे, यहोशू की पुस्तक, उसका 1 से 21 पद आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका पूर्ण वर्णन मिलेगा कि किस तरह से रहाब ने जो है वो एक विश्वासी महिला की भूमिका अदा की, और किस तरह से उसने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की जान को बचाया और उनका उद्धार हो सका। अगर आप निकालें यहोशू 1 उसका 1 से 12, एक दूसरा अध्याय उसका 1 से 21 तक अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि यहोशू ने 2 भेदुओं को जो है वो शिमितीम को या यरीहो को भेजा कि वो वहाँ पता करें कि वहाँ पर क्या चीज़ें कैसी हैं और कैसे उनको उस पर विजय प्राप्त करनी है। और क्या हुआ, रहाब जो थी वो तो एक वैश्या थी, और आप जानते हैं कि वैश्या इंसान जो है अपनी मजबूरियों के कारण और बहुत सारी समस्याओं के कारण वो वैश्यावृत्ति की ओर चला जाता है। लेकिन उन वैश्याओं में बहुत सी ऐसी
महिलाएं हुई हैं जो कि प्रभु के लिए उन्होंने अपने कामों को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को अर्पित किया। उनमें से जो है वो रहाब भी थे। और जब वो दो भेदिए वहाँ पर आए तो वहाँ पर लोग उनके पीछे हो गए कि इनको किसी तरह से पकड़ना है और मारना है। तब रहाब ने क्या किया, उन दोनों भेदियों को अपने घर में पनाह दी और उन्होंने क्या कहा कि तुम अंदर आ जाओ। उसने अंदर बुलाया और रहाब ने दोनों पुरुषों को छिपा लिया। कैसे छिपा लिया? उन्होंने कहा कि ऊपर छत पर उनको भेज दिया और वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। आप यूँ समझे घास है और इस तरह की चीज़ें थी, लकड़ियाँ थी, सनई की। उनके पीछे उसने उनको छिपा दिया और फिर ढूंढते ढूंढते लोग उन भेदियों को आए तो उससे पूछा रहाब से कि भाई यहाँ पर तुमने किसी दो भेदियों को देखा है? क्योंकि लोगों ने कहा कि वो दो भेदिए रहाब के यहाँ ही गए हुए हैं। तो उन लोगों ने आके पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ वो दोनों भेदिए आए हैं? तो उसने कहा कि देखिए हमारे यहाँ तो लोग आते जाते रहते हैं, अब आप किसकी बात कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम है। आए होंगे तो वो चले गए हैं। तो इस तरह करके उसने उन लोगों को वहाँ से टाल दिया। और उसके बाद वो उनको ये सुन के जो दोनों भेदिए थे वो बहुत ही घबरा गए। उन्होंने कहा अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन रहाब ने उनकी बहुत मदद की। अगर आप 12वां पद पढ़े पवित्र शास्त्र में 12वां पद देखे, वहाँ लिखा अब मैंने जो तुम पर दया की है इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। अब वो रहाब ने कहा मैंने देखो तुम्हारी जान तो बचा ली, तुमको छिपा लिया, और लेकिन तुम हमको ये वायदा करो कि तुम मेरे पिता, मेरे परिवार के लोगों के साथ जो है भलाई करोगे और उनको भी तुम क्या करोगे, बचाओगे। और इसको मैं कैसे मानूंगी कि हाँ ये बात सही होगी? तो उसने कहा कि नहीं ऐसा ही होगा। और 14 पद में अगर आप देखें तो वहाँ वचन में लिखा है तब उन पुरुषों ने उससे कहा यदि तू हम लोगों की बात किसी पर प्रकट न करे, मतलब किसी को अगर तू ना बताए कि हम दोनों यहाँ पे छिपे हुए हैं, तो क्या होगा, जब यहोवा हमको ये देश देगा। और उसको भी परमेश्वर ने अगुवाई दी और उसने उन लोगों से कहा मुझे तो लगता है कि ये देश यहोवा तुम ही लोगों को देगा। वो लोग कह रहे हैं कि जब यहोवा हमें ये देश देगा तब क्या है, मेरे साथ कृपा और सच्चाई से व्यवहार करेंगे। तो उसने कहा कि जब परमेश्वर हमें ये देश देगा और लोग आगे अभी हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो थे वो जब ढूंढने आएंगे तो फिर उसने बताया, क्योंकि जिस खिड़की से उसने उन लोगों को उतारा था उसी खिड़की पे उसने बताया उन लोगों ने कि तो लाल धागे की डोरी बांध देना और जब यहाँ पर लोग आएंगे तो वो तेरे इस डोरी को देखेंगे तो वो जान जाएंगे तुझको और तेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। तू अपने पूरे परिवार को इसमें बुला लेगी। 15वें पद में उसने लिखा है रहाब ने उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार कर उनको नगर के बाहर कर दिया, मतलब उनकी जान उसने रहाब ने बचाई। उन व्यक्तियों ने रहाब से कहा जब लोग इस देश में आएंगे तो तुम इस खिड़की पर लाल रंग का धागा सूती धागा बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इस घर में इकट्ठा कर लेना। और तब जो कोई तेरे घर के सामने आएगा, तेरे द्वार पर खड़ा होगा और वहाँ पर जब वो लाल रंग का वो धागा देखेगा तो वो समझ जाएगा और अगर वो नुकसान पहुँचाता है उसका दोष जो है उसी के सिर पर जाएगा और हम लोग निर्दोष ठहरेंगे। तो इस तरह से देखिए
रहाब जो थी एक योद्धा थी, उसने एक वीरता का काम किया कि उन भेदियों को उसने बचाया, क्योंकि उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये देश तुझे परमेश्वर देगा। और उन लोगों ने भी कहा कि जब हम आएंगे तो तुम्हारे दरवाजे पे ये धागा लटका रहेगा और लोग भी आएंगे तो देखकर वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमें लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। दूसरी इसी तरह से जो है हम इसी में अगर आप अय्यूब जो देखें, याकूब जो देखें उसका दूसरा अध्याय 25 और 26 पद पढ़े, वहाँ भी आपको इसका विवरण देखने को मिलेगा। और इब्रानियों 11 और 31 में भी आपको इसका विवरण दिखाई देगा। तो आप ज़रूर इन विवरण को पढ़ें, बाइबल से देखें कि किस तरह परमेश्वर ने राहाब की मदद की और राहाब ने किस तरह से उन जो लोग आए थे उनकी जान उसने कैसे बचाई एक योद्धा के रूप में। दूसरी जो है वो है दबोरा। अब दबोरा जो थी वो एक न्यायी भी थी। दबोरा एक न्यायी थी और वो क्या करती थी, एप्रेम में जो है रामा और बेतेल इन दो के बीच में एक बहुत बड़ा सा खजूर का पेड़ था, वो उसके नीचे बैठती थी और न्याय करती थी। और जितने इस्राएली उसके पास आते थे उनके लिए वो उनका न्याय करती थी। वो महिला लेकिन योद्धा भी थी, दो गुण थे। वो न्यायी तो थी लेकिन उसके साथ साथ वो योद्धा भी थी। और वो लपीदोत की पत्नी की उसने बराक से कहा कि यहोवा सिसरा को एक महिला के अधीन कर देगा। इसका विवरण आप अगर पढ़ें तो आपको मिलेगा। न्यायियों की पुस्तक निकालें, न्यायियों उसका 4 अध्याय 8 से 10 पद तक, यहाँ पे भी आपको इस विवरण को पढ़ने को मिलेगा। और इसी में 4 के ही 14 और 15 पद को भी आप पढ़ेंगे तो आपको इसका विवरण पूर्ण मिलेगा। इफिसियों अगर आप निकालें उसका 2 और 10, तो वहाँ भी आपको इसका दबोरा के विषय में पढ़ने को मिलेगा। तीसरी जो योद्धा थी वो थी याएल। तीसरी महिला योद्धा जो थी वो थी याएल। और वो याएल जो थी वो हेबेर केनी की पत्नी थी। याएल जो है वो हेबेर केनी की पत्नी थी। और हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में, मतलब उन दो राजाओं में बहुत पड़ती थी। वो लोग एक दूसरे की बात को मानते थे। उसने सिसरा से मुलाकात की और उसे अपने डेरे में बुलाया। उसने जब ये सुना कि बहुत आफत है और सिसरा में परेशानी है, तो देखिए वो भविष्यवाणी जो उसने की थी उस भविष्यवाणी का यहाँ पूरा हो रहा है कि उसने कि वो सिसरा जो है एक महिला के अधीन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर वही बात पूरी हो रही है। उसने क्या किया कि उसको जो है अपने डेरे में बुलाया और उसको कंबल ओढ़ा दिया। और कंबल उड़ाकर क्या किया, अब उसको वो चूँकि वो छिपाता आ रहा था तो वो बहुत, आप देखिए जब आप बहुत दौड़ते या जल्दी चलते हैं तो आपको क्या होता है, क्योंकि वो युद्ध से जब देखा उसने कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूँ, तो वो पैदल ही निकल के भाग के आया। तो वो यहाँ पर जब आया तो उसको प्यास लगी थी। उसने क्या किया, याएल से पानी मांगा। और पानी जब मांगा तो याएल ने उसको पानी के स्थान पर दूध को एक कुप्पी में भरा हुआ रखा था, उसने उसको पिला दिया। और पिलाने के बाद पुनः उसने उसको कंबल ओढ़ा दिया। अब क्या हुआ, याएल तो एक मसीही महिला भी थी, योद्धा थी, और वो बहुत एक विश्वासी थी। और जैसा वहाँ पर बताया गया था कि एक ये जो है वो एक महिला के हाथ में सौंप दिया जाएगा ये राज्य, वही यहाँ वर्णन पूरा होता है।
न्यायियों आप निकालें, उसका 4था अध्याय, उसका 17 से 24 आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। कुलूसियों 2 उसका 5 और 6 पर भी आप इसको पढ़ के देखें। इफिसियों 6:12 भी वहाँ भी इस तरह से है, जहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप जानते हैं कि जब वो यीशु मसीह के तुल्य होना चाहा स्वर्गदूत, तो वो वहाँ से ऐसे जो और उसके साथी थे उनको गिरा दिया गया। वो अभी भी जो है वो दुष्टता का कार्य कर रहे हैं, और वो इसी तरह के बहुत सारे हाकिम हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जो कि दुष्टता के कार्यों में लिप्त है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि हमारा मलयुद्ध जो है वो मांस से, मतलब उस मांस से, हमारे मांस और लहू से नहीं है, पर प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की जो अंधकार की शक्तियां हैं उनके हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये 3 महिलाएं हुई हैं जो कि महिला योद्धा थी, और उसमें से जो अभी आपको हमने बताया याएल जो थी वो एक साहसी महिला थी, एक योद्धा थी, और उसने कैसे उसको मारा, इसको जब आप डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर इसको जानेंगे कि कैसे उसने उड़ाकर उसके बाद ये जैसे गाय और बैल को जो है वो खूंटे से बांधा जाता है, वही खूंटा उसके हाथ में आया और उसने उसके कनपटी पर वो उसको ठोक दिया और वो ज़मीन तक गया। और जब लोग उसे ढूंढते हुए आए तो उसने अपने अंदर बुलाया और कहा कि इसको देखो, और वो तब तक मर चुका था। तो उसने वो एक योद्धा का उसने काम किया था। हमने आपको दबोरा के बारे में बताया कि वो भी किस तरह से एक न्यायी थी और न्याय का भी काम करती थी, और साथ ही साथ वो क्या थी, एक योद्धा भी थी। और राहाब के बारे में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से उसने जो है वो अपने और अपने परिवार के सारे सदस्यों को बचाया, और उन 2 लोगों को अपने यहाँ पर छुपाकर उसके बाद उनको किस तरह से उसने निकाला खिड़कियों के रास्ते। तो वो एक, जबकि उसको ये डर था और उससे पूछा भी गया कि यहाँ 2 पुरुष आए थे, कहाँ गए, तो उसने कहा कि अरे यहाँ तो आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से करके वो योद्धा महिला थी, उसने इन तीनों की एक अपनी पहचान थी पवित्र बाइबल में कि वो ये तीनों महिलाएं जो थीं वो एक योद्धा थी। इसी तरह से अन्य महिलाएं हुई हैं जो विभिन्न अलग तरह से उनका एक चरित्र सामने आता है, उनकी विशेषताएं सामने आती हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से विभिन्न महिलाएं थी जो विभिन्न तरह से परमेश्वर की ओर से आशीषित थी। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसकी वास्तविकता को जानें, और उससे आप क्या सीख मिल रही है इसको दे सकता है, और परमेश्वर ने दी है। आप देखिए, अगर आप एक चर्चा में आगे इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो उसको अपनी माँ से कितना प्यार था। उसने सोचा कि ये मेरी माँ, और सोच लीजिए एक माँ किस तरह से अपने कलेजों पर पत्थर रखकर वो अपने बेटे को वो देख रही है कि ये क्रूस पर उसके साथ क्या क्या हो रहा है, कीलें ठोकी जा रही है, कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, और वो बेटा भी अंदर से बहुत दुखी और अपने माँ के उस दुख को वो
समझ रहा था, तो उसने अपनी माँ को छोड़ा नहीं। उसने अपने एक चेले को बुलाया और उससे कहा कि माँ, ये तेरा बेटा है, और उस बेटे से कहा कि ये तेरी माँ है, और वो उसको लेकर फिर अपने घर चला गया। तो देखिए, यीशु ने भी अपने माँ को नहीं छोड़ा। लेकिन आज के समाज में अगर आप देखें तो इस तरह के अपवाद आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से बच्चे पाल पोस के जब माताएं पिता बड़ा कर देते हैं, वे अपने राज्य में आ जाते हैं, वे अपने काम धाम में लग जाते हैं, तो उनको अपने माता पिता का कोई भी आदर, कोई भी प्रेम नहीं रहता। और यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें समाज में आपको दिखाई देती है कि किस तरह से माँओं और पिता के साथ, माताओं और पिता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको भोजन नहीं दिया जाता, उनको घर से निकाल दिया जाता है। जिस माँ के स्तन से उन्होंने दूध पिया है और शिशु कर देता है, तो माँ क्या करती है कि उस बच्चे को सूखे में सुला देती है, अपने खुद गीले में सो जाती है। तो एक माँ जो अपने बच्चे के लिए इतना त्याग करी है, तो क्या हम ये नहीं करना है? करना है। पवित्र शास्त्र हमको यही सिखाता है कि हमको अपनी माँ और पिता का आदर और सम्मान करना है। यीशु ने भी अपनी माँ की चिंता की और उसने अपनी माँ को एक चेले को सौंपा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर हम अगर पवित्र शास्त्र के अनुरूप चलेंगे, पवित्र शास्त्र का अनुसरण करेंगे, तो शायद हमसे वो गलतियाँ ना हों कि हम अपने माता पिता को ठुकरा दें, उनका निरादर करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। परमेश्वर कहता है ऐसे बच्चों को ताड़नाएं दी जाती हैं उसके द्वारा। तो मेरा यही अनुरोध है कि सदैव सदैव जब तक आप इस पृथ्वी पर जिए, अपने माता पिता का ज़रूर आदर करें। साथ ही साथ मैं अपने देश के समस्त महिला अधिकारियों का, समस्त कवियों का, महिला कर्मियों का, समस्त अपने NGO साथियों का, जो महिला साथी हैं, जो महिला फंडर्स हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, उन सब को मैं हृदय से बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर एक से हम कुछ सीखते हैं। और मैंने भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हमें हमेशा अपने अंदर यही बना के रखना है कि हमें हमेशा सीखने की प्रवृत्ति को अपनाना है, क्योंकि एक अच्छी पवित्र शास्त्र का को ध्यान में रखने वाली महिला, एक बहुत वचन की जानने वाली महिला भी हमें वचन से परिपूर्ण करती है, इसलिए हमें उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। और जो अपने सच्चे लोगों को, जो भक्ति में है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो उनके वचनों पर हमें सुनना और उसका अनुसरण करने की आज आवश्यकता है। तो आप सबको मैं हृदय से बहुत 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 मदर्स डे की शुभकामनाएँ देती हूँ। और सारी माँओं को परमेश्वर इतनी आशीष दे कि वो अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा लोगों को लाभान्वित करती रहें, लोगों को अपने ज्ञान को बांटती रहें। धन्यवाद। गुड नाइट।